प्रभु की लीला को कोई जानेगा? वो जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे। अरे कान के मैल थे, मधुकेटव पैदा है गए और इतने बलवान है गए, इतने बलवान है गए, इतने बलवान है गए कि उनको सामनो करवे वारो कोई पैदा ही ना। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि सब घबरा गए। जल ही जल में कोई दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी की तरफ नजर गई है और ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो गए। ऐसा लगा कि ये तो मुझे खा ही डालेंगे, मार ही देंगे। तो खोज करते करते विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वहां जाकर के ब्रह्मा बाबा ने स्तुति करी, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, जगते नहीं हैं। लंबा समय निकल गया स्तुति करते करते। इतने में ही मधुकेटव आ गए। उन्हें हमारे डर के मारे यहाँ आए दुब क्यों है? उन्हें हम तो छोड़ेंगे ना। अरे तेरी तो कहा चले जाकि तू स्तुति करे, वाह हुए न छोड़े। स्तुति करते करते ब्रह्मा बाबा की स्तुति ते प्रसन्न है करके, अर्थात वो योग निद्रा भगवती भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर के सामने देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो देवी मैया की जय। इधर विष्णु भगवान ने कहा बात क्या है? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये मधुकेटव नाम के राक्षस हैं, इन्होंने मेरे से युद्ध करना चाहा और मुझे ऐसा लगता है मुझे परास्त कर देंगे। यदि मैं परास्त हो गया तो मेरी निंदा हो जाएगी। आप मेरा सहयोग करिए। वहीं चिंता न करो, वहीं चिंता न करो, आपका दुख दूर हो गया। लेकिन मधुकेटव तो गर्जना करते करते भगवान विष्णु भी मन में सोचते हैं ये क्या लीला है, क्या नाटक है। ब्रह्मा जी से कहा यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो हमारी दास्ता स्वीकार कर लो, क्षमा याचना कर लो। विष्णु भगवान ने कहा चिंता न करो। अर्थात ऐसा विद्वान बताते भगवान विष्णु का मधुकेटव का 5000 वर्ष युद्ध हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5000 वर्ष जब युद्ध हुआ है तो थक गए। भगवान विष्णु कहते हैं अरे यह मधुकेटव को तो थकान ही नहीं दिखाई देती मेरे को, किनको थकान है और मैं स्वयं थकने जा रहा हूं। तो वहां पे हट के चल दिए, वने मैं विश्राम करूं। क्यों कि ये मधुकेटव जब एक थकान की ओर जाता है तो दूसरा तैयार, और दूसरा थकान महसूस करता है तो दूसरा तैयार। ऐसे आपस में अदल बदल के लड़ते हैं। पीछे पीछे मधुकेटव चले जाते हैं। भगवान विष्णु को कहते हैं क्यों रण छोड़ के आते हो? वनी भाई आप तो आपस में अदल बदल के युद्ध करते हैं, मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे युद्ध बाद में करूंगा, थोड़ी विश्राम कर लूं। या तो मना कर दे, या तो मना कर दे कि युद्ध नहीं करना चाहता और मैंने हार मान ली है तो छोड़ सकते हैं, नहीं खड़े हो जाओ हमसे युद्ध करो। इतना अहंकार, और अहंकार तो ठाकुर को भोजन है। कभी अहंकार करे ना, अहंकार करोगे तो दुनिया से राधे राधे। वैसे अहंकार नष्ट होना खाला का घर नहीं है। पता है अहंकार का अवतार या जगत में कौन है? अहंकार का अवतार कौन है या जगत में? रावण। जन्म लेने वाला दुनिया से जाएगा, जन्म लेने वाला दुनिया से जाएगा। लेकिन रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम ने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? और 1 वर्ष का भी वनवास ले लेते, 2 दिन का, 1 दिन का भी ले लेते, महीने 2 महीने का ले लेते, लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों लिया? 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए कोई कारण था। अरे जितनी देर राज तिलक होता है उतनी देर अलग हो जाते। राज तिलक हो जाता, एक बार गद्दी मिल जाए कौन छोड़े। लेकिन 14 वर्ष बैठ के, कौन बैठ के? कैकेयी की जिह्वा पे। वो कोई बोलती है? वो कौन बोला कि 14 वर्ष का वनवास मांग ले? कोई कारण होगा। और लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा, मेघनाथ के बाण पे क्या बैठ के क्या लगती है? शक्ति। एक बार शक्ति ने असर नहीं दिखाया, वह मां भवानी ने एक बार असर नहीं दिखाया, 3 बार दिखाया।
राम और लक्ष्मण का युद्ध भी हुआ है। राम जी के एक तरकस पे बैठ करके लक्ष्मण को शक्ति लगी है, पर कहां लगी है आगे कथा के प्रसंग में। 14 वर्ष का वनवास, ये कौन है? जिस समय भगवान विष्णु अवतार लेना चाहते हैं, संग में शेषनाग को लाए हैं, शेषनाग के पास गए, शेषनाग के पास जाकर के कहते हैं, तो शेषनाग की पत्नी को नाम कहा है शक्ति। वो शक्ति कहती है मेरे पतिदेव को कहां ले जा रहे हो? उन्हीं मुझे काम है, लीला करेंगे, उन्हीं अवधि रख जाओ, अवधि रख जाओ, अवधि रख दोगे कोई बात नहीं, तब तक मैं अपना असर नहीं दिखाऊंगी, और जब आपने अवधि को पार कर दिया तो मैं अपना असर दिखाना शुरू कर दूंगी। शेषनाग की पत्नी का नाम शक्ति है। वन देवी, तेरे पति देव को मैं 14 वर्ष के बाद में लौटा दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 14 वर्ष के बाद लौटा दूंगा। और 17 वर्ष के राम थे तब तो शादी हुई थी, 14 वर्ष तो वो पहले निकल गए और शादी हो गई। वह शक्ति ने मन में विचार किया, मेरे पति देव को लेकर के गए, मेरे पति देव को लेकर के गए हैं तो मैं देखती हूं, इंतजार करती हूं। और जब राज तिलक की तैयारी हो रही है तो राज तिलक के समय में मन में विचार किया, राज तिलक हो गया तो फिर तो बात इनकी बन जाएगी, राज तिलक नहीं होने दूं। स्वयं शक्ति चलती है, जैसे या विष्णु ने मेरे पति देवते मेरा वियोग कराया है, कसर छोड़ू ना। तो वहां कैकेयी के 2 धरोहर वरदान थे। शक्ति जाती है और शक्ति जा करके मंथरा दासी की जिब्या पे बैठती है, कैकेयी की जिब्या पे बैठती है। भरत को राज तिलक मांग ले, 100 बार मांग ले, कोई परेशानी ना, लेकिन वो स्वयं भगवान श्री राम के लिए और 14 वर्ष का वनवास मांगती है कि तू 14 वर्ष का वायदा करके आया था और मेरे पति से तूने वियोग कराया है। जब मैं तुझे भी बताती हूं कि मैं सतीत्व को धारण करने वाली स्वयं शक्ति, और भी कोई वरदान मांग सकती थी। 14 वर्ष वन भटकाया, वनवास राम का मांगा, लेकिन सीता जी को हट करना पड़ा, कोई कारण था। इसीलिए कि जैसे तूने मेरे पति को अलग कराया, ऐसे ही मैं भी तुझे तेरी पत्नी से तेरा वियोग कराऊंगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो चाहे छोटी शक्ति हो, चाहे बड़ी शक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जो जिसके साथ जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। सीता जी का हरण होता है, वहां जाकर के लक्ष्मण को शक्ति लगी, मेघनाथ के बाण पर बैठी है, हाहाकार मचवा दिया। वहां से चलती है, रावण को मार के लंका का राजा रावण बना, लंका का राजा विभीषण को बना दिया, रावण को दुनिया से विदा कर दिया। अयोध्या में आ गई, राम राज्य आ गया और आनंद पूर्वक रहते हैं। राम राज्य में एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है। अमृत लाने के लिए और किसी को नहीं, लक्ष्मण जी को भेजा और वो पाताल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के शक्ति से मिलन होता है। शक्ति ने मन में विचार किया, आप वादा करके आए, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने मेरा भी ध्यान नहीं किया। कम से कम आप तो मेरा ध्यान करते, आप तो मेरा ध्यान करते, आपने भी ध्यान नहीं किया। तो वो समयानुसार उन्हें शयन करा देती है, समयानुसार ही उन्हें जगा देती है, एक जैसा समय नहीं रहने देती। शक्ति में इतनी ताकत है, जिन्होंने अपने सतीत्व को धारण किया है। तो जब लक्ष्मण जी का न लौटना, हनुमान जी महाराज को भेजना, हनुमान जी महाराज ने खोज किया है, वो पाताल में है। भगवान श्री राम को आके बताया है, भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण को लेने के लिए गए हैं। तो जैसे ही राम जी का आना सुना है, शक्ति ने अपने पति लक्ष्मण जी को जगा दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि महाराज हमारी नगरी पर चढ़ाई कर दी किसी राजा ने, तो स्वयं लक्ष्मण जी ने राम से युद्ध किया है
और राम के बाण पर स्वयं शक्ति बैठी है और राम के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बेहाल हो गया है। और जब राम जी ने रुदन किया है तब शक्ति का प्रकट होना। मुझे जानते हो क्या? उन देवी मैंने पहचान लिया, मैं वादा करके गया, उन वादा को आप भूल गए। अरे जो वचन कहा जाता है और उसका जो पालन नहीं करता है उसको यही कष्ट उठाने पड़ते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। सज्जन वचन सिंह गवन सज्जन वचन कदली फल एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। विष्णु भगवान ने कहा मैं वचन दे रहा हूं युद्ध करूंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन हमसे तो युद्ध करिए। युद्ध करने के लिए इधर ब्रह्मा बाबा ने माँ भगवती की पूजा करी है। भगवती कहती है कि ये इस तरीके से नहीं मर सकते, और मैंने इनको वरदान दे दिया है। इन्होंने मेरी तपस्या करी, 1000 वर्ष तपस्या करी है, और तपस्या से मैं प्रसन्न हो गई। मैं इनके पास में गई और पास में जाकर के मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कछु आशीर्वाद मांग लो, कछु आशीर्वाद मांग लो। तो इन दोनों ने कहा हमें मृत्यु का मुख देखना न पड़े। ये तो असंभव है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें ये आशीर्वाद दे दो कि हम इच्छानुसार मृत्यु को प्राप्त हों। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। ना इनके उन्होंने सोचा ना हमारे मन में इच्छा प्रकट होगी ना हमारी मृत्यु होगी, हमें इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त हो। जगदम्बा माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया, ये पक्की बात है, वादा करके जाती हूं तुम्हें इच्छा के अनुसार मौत मिलेगी। वह माँ भगवती ने मधुकैटभ को भी आशीर्वाद दिया, और माँ भवानी ने ब्रह्मा जी को भी आशीर्वाद दिया। और विष्णु भगवान ने जब तपस्या करी है कि ये मधुकैटभ बहुत बड़े बलवान है, 5000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, और कैसे कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा। तो माँ भगवती कहती है इनको मैंने वरदान दे दिया, ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो कैसे होंगे विधि विधान बताओ। अरे ये मोह में आएंगे, और मोह में आने के बाद जब मोहित हो जाएंगे तब इनकी मृत्यु होगी, वो मेरा काम है, मैं इनको मोहित करूंगी। विष्णु भगवान युद्ध करते हैं, मां भवानी ने अपना दिव्य जाको स्वरूप है, सुआ जैसी नाक है, चंद्रमा के समान जिनकी दंत पंक्ति है, काले भौरा के समान जिनके बाल हैं, दिव्य रूप बना लिया। उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई और देखने लगी अपनी नजर से। उन्होंने भी देखा तो इधर भगवान विष्णु कहते हैं भाई देख, मैं तुम्हारी ताकत से बड़ो प्रसन्न हूं, योद्धा बहुत हुए, बलवान बहुत हुए, तपेश्वरी बहुत हुए। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे सामने इतने लंबे समय जल्दी से कोई नहीं रुका, लेकिन ये मैं आशीर्वाद देता हूं, कुछ मांग लो। मैं कहता हूं कुछ मांग लो। तो वही समय में मधुकैटभ कहते हैं हम भिखारी नहीं हैं, हम आपसे क्या मांगेंगे, आप हमसे ही मांग लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपसे हम क्या मांगेंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। मधुकैटभ ने कहा, भगवान से कहा हमें मांगने की जरूरत नहीं है, आप ही हमसे मांगो। आप दे दोगे, 3 वचन भरो। 3 वचन भर लिया, 3 वचन भर लिया। तो भगवान विष्णु क्या मांगते हैं मधुकैटभ से कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। वो तो ठग लिए गए, वचन दे चुके कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, जबकि भगवान विष्णु कहते हैं कितना भी कोई दुखी आदमी हो, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मधुकैटभ ने क्या कहा है कि महाराज जो हमारे संग हुआ सो हुआ, लेकिन हम मृत्यु को तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वह जगह पे हमारी दुनिया से विदाई हो, अर्थात राधे राधे हो, जहां जल न हो, जहां जल न हो। अब जल ही जल था चारों तरफ, जब जल ही जल था, दिमाग बहुत है, जल ही जल था,
ऊपर देखे नीचे देखे, भगवान विष्णु से क्या कहा, जहां जल न हो वहां मृत्यु हो। ये पक्की बात है। भगवान ने अपने चरण अपनी जंघा ऊपर कर लें, वो जल ते ऊपर कर लें और वहां उनके दोनों शीश रखवा लिए और चक्र से राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वाकई रक्त से, और वो जल रक्त हो गया है। और ऐसा बताते हैं उनकी मांस मज्जा, इस धरती माँ का नाम मेदनी भी पड़ा है, इसलिए बहुत लोग मिट्टी खाते हैं ना, इसलिए हर माँ बहन भाई बंधु उन मिट्टी मत खा, यही कारण है कि मिट्टी मत खा।